अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का मामला चल रहा है और टिकटॉक पर वीडियो वायरल हो रही है, ये सारी बातें हम करेंगे और आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि समझाने की कोशिश करूँ कि ये नुमाइंदा है क्या और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से करवाया जाता है, या फिर इसकी जो पूरी स्टोरी है वो क्या है इसके पीछे, और जिन लोगों को मेल नहीं आए हैं वो लोग परेशान हैं। पूरी बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं सवालों की तरफ। एक वीडियो है जो वायरल हो रही है टिकटॉक पर और मुझे सेंड की जा रही है। ये देखो भाई लुकमान, ये बंदा कह रहा है यार 20 अक्टूबर से पहले या 10 अक्टूबर से पहले कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। उसका जो जिन लोगों को मेल नहीं आ रहे उसका मेन रीज़न यही है कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हुए हैं और आप लोगों को कोदीची फिस्काले जो है वो भेजा जा रहा है। तो वो इसीलिए भेजा जा रहा है कि ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट करवाएं। इस बात को थोड़ा सा जहन में जब हम रखते हैं कि यार कोदीची फिस्काले जो है वो ये भेजने का मकसद क्या है, तो डाउट आता है यार वाकई हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए जो है ये भेज रहे हैं। लेकिन ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए आपको भेज रहे हैं तो साथ में लाजमी लिखा होगा, क्योंकि मुझे तो मेल आया नहीं है, मुझे तो नहीं पता, साथ में लिखा होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट करवाएं जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाए हैं। अब अगर इसको लें कि भाई ये मेल इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, तो इसकी बड़ी मिसाल ये है कि मुझे इसी चैनल पर इसी कमेंट्स पिछली जो वीडियो थी उसके नीचे कमेंट्स करने वालों में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मेल आए हुए हैं लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें मेल आए हैं, हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेंड भी कर दिए हैं लेकिन हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया। तो वो लोग भी सुन लें, उनका भी सवाल है कि यार कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे करवाएं, या फिर हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएं या ना करवाएं। अब मैं अगर जाता हूँ CGL के पास, CGL वालों के सामने मैं ये सवाल रखता हूँ कि भाई हमने इमिग्रेशन जमा करवाई है, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट पहले करवाएं, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं देते। मज़ीद आप लोग मुझ पर भी ना रहें, खुद से जाकर भी पूछें, आप लोगों को भी पता चल जाएगा वो कैसा जवाब दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है इमिग्रेशन की, जब हमने अप्लाई किया था पहले नंबर पे, जब अप्लाई करते हैं तब आपसे पूछा जाता है कितने घंटे का काम करना है। जी वो ऊपर लिखा जाता है इतने घंटे काम करना है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किस दिन से करना है, तो वो भी आप करते हैं। पहली बड़ी जो गलती हमारी होती है कि हम ये सोचते हैं कि यार जब लेटर आएगा बाद में कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जब इन्होंने एक ऑप्शन दे दी है हुकूमत ने कि भाई जब आप परफातूरा जाएं तब भी कर सकते हैं, अब उन्होंने जब ऑप्शन दी है तो हम कहते हैं यार ठीक है तब करवा लेंगे, टैक्स बच जाएगा। तो हम कुछ लोगों ने तो अभी से जब अप्लाई किया तभी से ही रेगुलर कर लिया, उन लोगों का तो कोई मसला नहीं है, वो तो परेशान ही ना हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का अगर मसला है अभी तो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया और कहा कि परफातूरा जाएंगे तो तब करेंगे, अब समझ में नहीं मुझे आ रहा कि जब हुकूमत ने ये ऑप्शन दी है तो तब अब जाकर इन लोगों ने ये क्यों कहा कि अभी से कॉन्ट्रैक्ट करवाएं। आप लोगों को कोदीची फिस्काल जो दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है। अगर तो आपको मेल आया है आपने कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करके हमें मेल करो, तो फिर तो जनाब आप कर लें। अगर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है तो फिर हम कैसे कर लें, हमें कैसे पता चलेगा जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं ना इस चीज़ को लेकर, तो वो बाई कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, पूछें ना। वो जहाँ से नुमाइंदा आपने करवाया है ना, प्लीज़ अपने लिए 1 मिनट निकाल कर 2 मिनट निकाल, यहाँ 1 दिन चला जाएगा आपका लाइन में लगे हुए, कोई बात नहीं है। आप जाएं जहाँ से नुमाइंदा करवाया है, आप वहाँ से पूछें ये मेरा नुमाइंदा है, क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने रेगुलर कर दिया है या नहीं कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कैसे नुमाइंदा किया हुआ है, मेरे मालिक ने रेगुलर किया है या बाद में करना है। तो वो आप हर बंदे को मैं कहूँगा मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करो, अब मैं चेक करूँ फिर मैं उनको चेक करवाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता।
आप लोग खुद जाएं, CGL जाएं। मेन हल है, बहुत ही आसान सा हल है, CGL चले जाएं, उनको दिखाएं कि भाई हमें सुनने में आया है, वेबसाइट पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी से करवाओ, तो ये क्या मसला है। तो वो आप लोगों को लाजमी समझा देंगे। इस बात को कंफ्यूज करने वाला तो कोई काम ही नहीं है कि आप लोगों को कोई एक बंदा वीडियो में कह देगा कि भाई एमिग्रेशन जो है वो आगे चली गई है, एमिग्रेशन में ये मसला हो गया, तो आप लोग दौड़ना शुरू कर देंगे। 2009 में इमिग्रेशन ओपन हुई थी या 2012 में जो ओपन हुई थी, तब भी मैंने जो है वो कुछ लोगों के भी करवाए, मेरी भी जो इमिग्रेशन के 2012 के ही हैं। तो मैंने जब करवाए थे तो यकीन करें ये 2 माह के अंदर अंदर मुझे पेपर मिल गए थे, तब बहुत ही फास्ट था। अब इनका थोड़ा सा है काम स्लो, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह भी है। ये भी देखें कि इनके पास रश कितना है, ये भी देखें कि मुल्की हालात कैसे ख़राब हुए हैं जिसकी वजह से रश है, तो उसकी वजह से ये लेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कोई मसला है, आप लोगों के कोई फ़लाँ चीज़ ना काम हो, आप लोगों की ये ना काम हो। अगर काम होगी तो भाई आपको लेटर में लिख दिया जाएगा कि आपने ये पेपर लेकर आना है। अगर आपका लेटर आ जाता है, अल्लाह करे जल्दी आ जाए, मैं दुआ करता हूँ, आता है और उसके ऊपर नहीं लिखा होता कुछ भी कि आपने कुछ लेकर आना है या नहीं आना, फिर भी आप सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेकर जाएंगे। साथ जब लेकर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो कहेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले करना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डेट पुरानी डल जाएगी। आप लोग ये कह सकते हैं भाई हमें नहीं पता, हमें इन चीज़ों का तो नहीं पता, वेबसाइट के ऊपर जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब हुकूमत ने एक ऑप्शन रख दिया, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो अब हमारी गलती तो नहीं है। तो ये लोग इस बात को भी समझेंगे, आपकी बात को, ठीक है। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग खुद CGL जाएं, जिन लोगों को डाउट है वो चेक करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ में भी सच्चाई हो। क्योंकि मुझे जो जवाब मिल रहा है, या तो फिर मेरे पास डॉक्यूमेंट हो, मैं सामने रख दूँ और मैं कहूँ कि यार इसको बताओ ये क्या करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ हुकूमत ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो क्या कैसे मैं कर सकता हूँ, ये तरीकाकार मुझे बताएं। फिर तो वो मुझे तसल्लीबख्श जवाब देंगे। अब उनको पता है 10 बार ये बंदा आता है पूछने के लिए इसका कोई कारोबार है या क्या है, तो वो तसल्लीबख्श जवाब नहीं देते हैं। ये आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अपने लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा और ख़ुद ही पूछना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं पूछ के आपको बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद ही आपको करनी होती हैं, वो चीज़ें आपने करनी है। डाउट है तो आप निकलवा लें, ठीक है, सॉरी, आप जाएं और जाकर आप जो है उनको बताएं कि भाई ये मसला है, तो कि इसका हल क्या है, तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। दूसरा, मैं जल्दी से आपको बात मुकम्मल कर दूं, 2-3 सवाल और हैं। एक बंदे ने पूछा था कि मैंने लोजोतीवो, मुझे मेल आया, मैंने लोजोतीवो जो है वो और स्टातो फैमिली और सारे डॉक्यूमेंट उनको मेल कर दिए हैं, 20 दिन हो गए, और अब जो है वो मालिक जिसकी लोजोतीवो मैंने दी है वो घर को छोड़ रहा है, तो क्या मुझ में ये कोई एक्शन आएगा? देखें, तब तक तो उम्मीद है कि आप लोगों का काम हो चुका होगा, क्योंकि पेपर सारे आपने सेंड कर दिए हैं। अब वो जब आप दोबारा जाएंगे तो वो इतनी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब उनके पास सारा कुछ होगा, आपने ओरिजिनल चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर क्योंकि लोजोतीवो भी मे बी कि 6 माह तक ही, लेकिन स्टातो दी फैमिली भी 6 माह तक ही वैलिड रहती है, और ये चीज़ें अगर तब तक आपकी वैलिड रहती हैं जब तक आप परफातूरा जाएंगे, तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक वैलिड डेट है। लेकिन अगर आपकी एक्सपायर डेट हो जाती है, फ़र्ज़ करें आप 1 माह पहले आपकी लोजो ख़त्म हो गई है, स्टातो फैमिलियाँ ख़त्म हो गई, आप घर भी छोड़ दिया है, अब बाद में लेटर आता है और बाद में आप जाते हैं, तो तब आप एहतियाती तौर पर ये कर सकते हैं कि भाई आप किसी और हाउस पीटी और लोजोतीवो को जो है वो साथ ले जाएं, बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से वो इतनी वेरिफिकेशन बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि वैलिड होती है 6 माह 1 साल तक ये जो लोजो है ये होती है वैलिड, वो आप देख लें कि जिस देर तक वैलिड है, ठीक है। और बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, भाई ये हमें बता दें हम क्या करें, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। मुख्तसर सी बात यही है कि भाई जिन लोगों को डाउट है वो पूछे ना, वो जहाँ से दुमानदा करवाया वहाँ जाकर वहाँ से करवा लें। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं जी ये कोदिची फिस्काले क्या है,
देखें ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग कहते हैं यार ये चीज़ें तो सबको पता है, सबको नहीं पता होता भाई। कोदिची फिस्काल है, जिस दोस्त ने मुझसे पूछा था वो यही होता है। और मैं आप लोगों को ये भी ना साथ में बताता चलूँ कि भाई कोदिची फिस्काल है जब आपकी आपने अजील करवाई और आपका रेजिडेंसा भी ये जो कैंप वाले बनाकर दे देते हैं आपकी 6 माह की सजोर, और उसके बाद जब आपकी 6 माह की सजोर बन जाती है उसके साथ एक वर्का देते हैं। वो वर्का जो पेपर होता है वो ही आपका कोदिची फिस्काले होता है। जब तक आपका डैक्टरी कार्ड नहीं बन जाता, जो टेसरा सैनिटारिया है वो नहीं बन जाता, तब तक वही जो पेपर वाला कोदिची फिस्काले है वही चलेगा आपका। वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप उसमें कर सकते हैं, आप हर जगह जनाब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल आ रहा है जनाब, हम जो है कॉन्ट्रैक्ट जो चेंज करने का सिलसिला है, जब पहली सजोर मिल जाएगी तब कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करवा सकते हैं। तो जी जनाब, जब आपको पहली सजोर मिल जाती है आप काम छोड़कर कोई और काम भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। और रच्ची बूते पर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो पूरी देखें। और मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोगों के सवाल वीडियो के अंदर ही होते हैं और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं। जिन लोगों को मैं जवाब नहीं देता हूं समझ जाएं कि वीडियो मैंने देखनी है, पूरी देखनी है, तो आप लोग वीडियो को देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।